हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज के हमारे निबंध का शीर्षक है एकता। तो शुरू करते हैं। एक होने का भाव एकता कहलाता है। यदि मानव परस्पर अलग होकर कार्य तथा विचार करे तो समाज की प्रगति संभव नहीं है। इसलिए उसका मन, वचन और कर्म से यथासंभव एक होना आवश्यक है। यदि हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हमारी उन्नति निश्चित है। यदि हम बंटकर बिखर कर काम करते हैं तो हमारी अवनति ध्रुव समझिए। अंग्रेजी की यह उक्ति ठीक है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम संगठित रहें तो टिके रहेंगे, असंगठित हुए तो गिरेंगे। कहा गया है एकता ही बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, एक मामूली तिनके की क्या बिसात। किंतु जब वही संगठित हो जाता है तब उससे बनी रस्सी के द्वारा बड़े बड़े उन्मत्त गजराज भी बांध लिए जाते हैं। एक नन्ही बूंद की क्या हस्ती, किंतु बूंदों का समुदाय जब महान नदी बन जाता है तब उसके सामने बड़े बड़े पर्वत भी कांपने लगते हैं। एक छोटी सी ईंट हल्की चोट से भी तोड़ डाली जाती है, किंतु जब वही मिलकर दीवार बनती है तो बड़े बड़े वीरों के पथ अवरुद्ध हो जाते हैं। जो चींटी छोटी और दुबली मालूम पड़ती है वही जब एक साथ हो जाती है तो विषधर सर्पों को भी चट कर जाती है। अतः इन दृष्टांतों से यही भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि एकता के द्वारा कोई भी असाध्य कार्य साधित किया जा सकता है। इतिहास के पृष्ठ साक्षी हैं कि एकता के अभाव का दुष्परिणाम कितना भयानक होता रहा है। कौरव और पांडव की आपसी फूट के कारण इतना बड़ा महाभारत हुआ जिसे सारा संसार जानता है। अनाचारी रावण भी शायद ही पराजित होता यदि अपने ही छोटे भाई विभीषण को लात मारकर वह अपने से विलग नहीं करता। पृथ्वीराज और जयचंद की फूट ने हमें विदेशी आक्रमणकारियों का गुलाम बनाया तथा मीर जाफर का हमसे छिटक जाना हमारी गुलामी का कारण बना। हम जब हिंदू मुसलमान एक रहे तो हमने अंग्रेज जैसे राजनीति धुरंधरों के छक्के छुड़ाए, और जब आपस में लड़ने लगे तो हमने भारत माता की छाती के दो टुकड़े किए। मुट्ठी भर जापानियों और जर्मनों के सामने बड़ी बड़ी शक्तियाँ साक्षात दंडवत करती रहें। इसका एकमात्र कारण है उन देशों के लोगों की दृढ़ एकता। अतः यह आवश्यक है कि हम यदि परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की त्रिवेणी लहराती हुई देखना चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों को एकता के दिव्य मंत्र से दीक्षित करें। घर फूटेगा तो गवार भी लूटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि समाज में फूट हो तो समाज कभी नहीं फूले फलेगा। इसी प्रकार देशवासियों में एकता खंडित होगी तो देश पराजित होगा। हम भाषा, संप्रदाय, जाति, धर्म इत्यादि के नाम पर लड़ते हैं, अपनी शक्ति का विनाश करते हैं। यह राष्ट्र को अगति के गर्त में गिरा डालेगा। अब यह आवश्यक हो गया है कि हम समय पर संसार में एकता का शंख फूके और वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही कुटुंब है, की डोर से बंध जाएं। एकता अपने देश और समाज की रचना और उन्नति की सहायिका है। अगर हम में एकता न हो, आपसी कलह हो, तो हम उसमें ही उलझे रहेंगे, अपनी या देश की तरक्की का काम नहीं कर सकेंगे और बाहरी आक्रमण के समय आत्मरक्षा के लिए भी एकजुट न हो सकेंगे। मगर एकता आत्मोन्नति या आत्मरक्षा के लिए ही होनी चाहिए, दूसरों को लूटने, उन्हें दास बनाने या उन पर अत्याचार करने के लिए नहीं। अतः यदि हम व्यक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और जागतिक उन्नयन चाहते हैं तो एकता के महामंत्र के महत्व को समझे। अन्य युगों में चाहे जो शक्ति काम करती रही हो, किंतु कलयुग में तो संघ शक्ति, एकता की शक्ति का महत्व सर्वोपरि है। संघेय शक्ति कलौ युगे। पुराने जमाने में राजा पर अपनी सुरक्षा या सामाजिक दायित्व का भार देकर व्यक्ति निश्चिंत हो जा सकता था, मगर आज हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वही अपना राजा है। इसलिए आज हर व्यक्ति को खुद ही संगठित होकर
सारे समाज या राष्ट्र की रक्षा करनी है। क्या ही अच्छा हो यदि कठोपनिषद के शांति पाठ को जन जन अपने आचरण में उतार सके। सह नाववतु सह नौ भुनुक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अर्थात हे ईश्वर, आप हम गुरु शिष्य दोनों ही साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का आप साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें। हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार के से बल प्राप्त करें। हम दोनों ही अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो। कहीं किसी के से हम विद्या में परास्त न हो और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र में बंधे रहें। हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो। धन्यवाद।